ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 50 भाग 2 का पहला अंश। काका साहेब दीक्षित सन 1864 से सन 1926 तक। श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहेब दीक्षित सन 1864 में वडनगर के नागर ब्राह्मण कुल में खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगण घाट में हुई। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किया। सन 1883 में उन्होंने विधि स्नातक LLB और कानूनी सलाहकार सॉलिसिटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मेमर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी एक सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दी। सन 1909 के पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावला में निवास कर रहे थे तो उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहेब चांदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहेब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला था तथा कैसे उसमें चोट आई। इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहेब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा की शरण में आ जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्तों को 7 समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खींच लूँगा जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन ना हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी ना होगा और ना ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहब को ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दें। ओम साई राम। बाबा की कीर्ति काका साहेब दीक्षित ने पहले नहीं सुनी थी, परंतु उनके मित्र नाना साहेब चांदोरकर ने उन्हें बाबा के बारे में बताया। इतने पढ़े लिखे LLB तथा सॉलिसिटर की कार्यरत होने पर भी उन्होंने बाबा की शरण ली। उनका कहना था कि बाबा परम दयालु तथा अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि मेरे लंगड़ेपन के बदले में तथा बाद में काका साहेब दीक्षित बाबा के परम भक्त बन गए। इसके आगे की कथा हम कल अगले अंश में पढ़ेंगे, काका साहेब दीक्षित के दूसरे अंश में। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।